हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है ओम, एमएस इन फाइनेंस एंड सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का मार्केट्स भी हमारे एनालिसिस के अनुसार ही था कि ये प्योर सेलिंग जोन में चल रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में चल रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी तक स्टेबल नहीं है, क्योंकि इजराइल, ईरान और यूएस का कोई समझौता नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, बस यूएसए, इंडिया और चाइना के लिए ही, क्योंकि फ्रेंडली हमारा कनेक्शन है इसलिए वो खुला हुआ है, तो हमें थोड़ा सा क्रूड ऑयल मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन अभी तक स्टेबल नहीं है। तो उसका असर, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें मार्केट्स पे दिखता है। तो जैसे हम लास्ट वीक से देख रहे थे कि मार्केट्स कंटिन्यू नीचे आ रहे हैं और आने भी चाहिए। कोई भी बॉटम का साइन या फिर कोई भी एक रिवर्सल का हमें साइन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मार्केट साइडवेज हो सकते हैं और रैली को कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं, और भी और नई चीज़ें आएंगी, क्योंकि सैटरडे संडे है, छुट्टियां हैं और मार्चेंट भी है इंडिया के लिए। तो कई सारी न्यूज़ है जो आ सकती है, और जो लोगों का डर था कि इंडिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन वापस होगी, तो वो गवर्नमेंट ने अभी कंफर्म कर दिया कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आने वाली नहीं है। एडवांस में क्रूड ऑयल हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पास रखती है, ताकि जो ऐसे क्राइसिस का माहौल हो तब जाके 10-15 डेज के लिए हम क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर पाए और उसमें से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी हम एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो ये है अभी तक का सीन। छुट्टियों में और कोई न्यूज़ आएगी तो फिर उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे हो जाएगा। तो चार्ट की तरफ देखते हैं कि मार्केट्स क्या कह रहा है आज के दिन के लिए। आज कौन से ट्रेड्स लिए जो कि हम टेलीग्राम पे देते हैं, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए चार्ट की तरफ। तो जैसे निफ्टी एंड सेंसेक्स है, तो हम प्रो इंडेक्स ग्रुप में यूजुअली निफ्टी एंड सेंसेक्स पे ही फोकस करते हैं। कोई भी दो स्क्रिप्ट पे फोकस करना इंडेक्स के लिए ये हमेशा बेनिफिशियरी होता है एज अ ट्रेडर, एंड जब भी आप रिसर्च कर रहे हो तब के लिए भी, क्योंकि कई बार होता है कि आपका दिन नहीं होता है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या फिर मार्केट उस लेवल पे नहीं जा रहा है, राइट। तो फिर आप एनालिसिस करके अपना दिन गुजार सकते हो, ठीक है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, तो अगेन सेलिंग जोन में ही था। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि ये हमें यहाँ एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिख सकता है, जो कि हमें कल के सेशन में, कल तो छुट्टी थी, ट्यूसडे और वेडनेसडे के सेशन में हमें ये देखने मिला था, और मार्केट्स अगेन वापस से नीचे आना शुरू हो गए। तो मार्केट्स अगर 22,600 के नीचे सस्टेन करते हैं मंडे के दिन, इफ़ वी गेट एनी बैड न्यूज़, या फिर सेलिंग प्रेशर होता है, एफआईज डीआईज बेचते हैं कंटिन्यूसली, सो उससे रिटेल ट्रेडर भी डर जाते हैं। तो अगर ये टूटता है तो फिर हमें और एक अच्छा डिप मिल सकता है, राइट। तो हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब भी नीचे आता है या फिर कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, आपको पता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली है फॉर अ टाइम बिंग, तो आप इक्विटीज़ में पैसा डाल सकते हो, राइट। और आपको डालना ही चाहिए, क्योंकि इतने सस्ते वैल्यूएशंस में आपको ये सारे स्टॉक्स आने वाले 5-10 सालों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये स्टॉक्स की लिस्ट भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँ सैटरडे या फिर संडे के दिन, ताकि आप उसे अपनी वॉच लिस्ट में या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में उसे ऐड कर सकते हो। अगर ऐड किया हुआ है तो आप और पोजीशंस या फिर और क्वांटिटी ऐड उसमें कर सकते हैं, आपका एवरेजिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सेम सेंसेक्स के लिए भी है। मार्केट्स कंटिन्यूसली नीचे, रिट्रेसमेंट, और फिर हमें एक डाउनफॉल दिख रहा है। तो अगेन अगर मार्केट 73,000 के नीचे सस्टेन हो जाएगी तो हमें एक डिप अच्छा देखने मिल सकता है। जो स्टॉक ऑप्शन में कॉल दिया था, क्योंकि आज आईटी बैक कर रहा था मार्केट्स को सस्टेन करने के लिए प्रीवियस हाफ में 45 मिनट्स के लिए, तो उसमें हमें एक HCL टेक का ट्रेड मिला था, जो कि था 1380 स्ट्राइक प्राइस का था कॉल साइड पे। तो उसे 28 पे रिकमेंड किया था, तो वो 33 गया था, तो हमने 2-3% का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था, जिसका लॉट साइज 350 था। तो वो अभी 4 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट वीक क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है, तो अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हो फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, तो काइंडली अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स पे आप शिफ्ट हो सकते हो। निफ्टी का ट्रेड लिया था, 23,100 का पुट लिया था हमने, 274 पे रिकमेंड किया था, तो वह 301 पे हमने प्रॉफिट बुक किया था, जिसका स्टॉप लॉस 250 रखा था रिस्की ट्रेडर्स के लिए, और 260 हमने सेफ ट्रेडर्स के लिए रखा था। लेकिन हमारा वो एसएल हिट नहीं हुआ था, तो मार्केट जितना जितना ऊपर गए, सो 234 तक मार्केट्स ऊपर गए। लेकिन क्योंकि मार्केट्स आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, राइट, मार्केट्स पे आप अभी के लिए
पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आप छोटा छोटा प्रॉफिट जितना आप घर लेके जा सकते हो ऑप्शन बाइंग में, उतना आपके लिए अच्छा होता है। वैसे भी अगर सिचुएशन ख़राब नहीं भी हो तो भी एज अ ऑप्शन बायर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि आपका कैपिटल अप्रिशिएट होते रहेगा। डिक्सॉन में हमारा एक एसएल हिट हुआ था, जो कि हमने रिकमेंड किया था 170 पे, एसएल हिट किया 150 पे एंड देन 180 का हाई बना के वापस से वो नीचे आ गया था। एक्चुअली इसका एंट्री यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी थी पुट साइड पे कि हमको टाइम नहीं मिला कि हम कोई एक प्राइस रिकमेंड कर पाए। ऐसा कई बार होता है कि हमको पता नहीं चलता कि यहाँ से शुरू होगा, अगर हो रहा है तो कभी कभार कैच नहीं होता, और कैच हुआ तो वहाँ से एसएल हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा था हमारा हीरो मोटोकॉर्प, जिसे हमने 74 पे, जो कि 5200 का पुट था, 74 पे रिकमेंड किया था और वो 98 पे जाके आ गया था। इसकी जो लॉट साइज़ थी वो थी 150 की। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका हर दिन ही अच्छा जाए, हो सकता है कहीं पे एसएल हिट हो, कहीं पे प्रॉफिट बुक करे, कहीं पे अच्छा प्रॉफिट बुक करे, या फिर कहीं पे आप लॉस बुक करें थोड़ा सा हैवी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि आप जब भी लॉस बुक करोगे तभी आप मेंटली एंड एज अ ट्रेडर आप इवॉल्व होंगे प्रॉफिट बुक्स करने के लिए, राइट। तो इसी तरह अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को बरकरार रखिए। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर हम सारे कॉल्स को अपडेट करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो चेकआउट कीजिए और टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू।